जय हिंद जय भारत। मैं इंजीनियर कुलदीप चाहल आज आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर को हम सिंगल वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट, शुरुआत में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एसिड बेस और सॉल्ट का। एसिड देख लेते हैं क्या होते हैं हमारे ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में श्योर होते हैं यानी कि खट्टे होते हैं। उनमें हमें क्या मिलता है, इसमें कहीं ना कहीं आपका एसिड होता है, यानी कि एसिड की वजह से उनका टेस्ट क्या होता है, श्योर होता है। और उनका जो सॉल्यूशन होगा यानी कि जो सॉल्यूशन होगा उन्हें एसिड्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आपने लेमन देखा होगा। लेमन में क्या होता है, एसिड्स होता है। विनेगर है आपका, उसमें भी एसिड की मात्रा मिलती है आपको। आपका जो हो गया टेमराइड हो गया और टोमेटो हो गया, इन सब में हमारा क्या है, एसिड है। जैसे लेमन है, लेमन में हमारा साइट्रिक एसिड होता है, C6H8O7 फॉर्मूला है इसका। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है आपका, CH3COOH होता है आपका। टर्मनाइड हुआ आपका, उसमें टार्टरिक एसिड होता है, इसका फॉर्मूला C4H6O6 होता है। टोमेटो में हमारा ऑक्जेलिक एसिड होता है, C2H2O4 होता है। यानी कि एसिड्स हमारा क्या हुआ, जिनमें भी हमारा जो भी हमारा टेस्ट में श्योर होंगे यानी कि उसमें हमारे क्या होगा, एसिड होगा। अब देखते हैं बेस का। बेस आपका क्या होता है, जिन सब्सटेंस का टेस्ट आपका बिटर होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, बेस होता है। जैसे आपका गैरक्रीन हो गया, बिटरगार्ड हो गया, आपका फेनुग्रीक हो गया, ये आपके क्या थे, बेस थे। नेक्स्ट देखते हैं, आपने जैसे सिग्नल देखे होंगे, 3 कलर होते हैं उसमें, रेड, येलो और ग्रीन। ये सब क्या करते हैं, हमें स्टॉप के लिए बोलते हैं, रेडी के लिए और गो के लिए बोलते हैं। जो रेड कलर होता है आपका, उससे उस सिग्नल से हम स्टॉप यानी रुक जाते हैं। येलो जो होता है उससे हम रेडी हो जाते हैं चलने के लिए, और ग्रीन होते ही हम चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सिग्नल हमारा क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स हमारा क्या करते हैं, रोड के जो रूल्स होंगे उन्हें इंडिकेट करते हैं। इसी तरीके से एसिड बेस और को दोनों को इंडिकेट करने के लिए हमारे क्या होते हैं, इंडिकेटर्स। सबसे ज़्यादा कॉमन हमारा जो इंडिकेटर है वो लिटमस पेपर होता है। जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं ये लिटमस पेपर। एसिडिक और बेसिक नेचर को, कंपाउंड को हम इंडिकेट कर सकते हैं कुछ नेचुरल से, जो हमारे केमिकल सब्सटेंस के नाम से जाने जाते हैं। जैसे हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो उसमें हमारा एक लिटमस होता है। लिटमस जो होता है हमारा एक पेपर होता है। इट इज नेचुरल इंडिकेटर, यह एक नेचुरल इंडिकेटर है जो हमारा जो सब्सटेंस का जो नेचर है उसे डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि हमें ये बताता है कि ये इसका नेचर एसिडिक है या बेसिक है आपका। हमें जो ये लिटमस है यो लिचेन प्लांट से हमें ये मिलता है। एलगी हमें प्रोवाइड कराती है फूड, और फंगस जो होता है वो प्रोवाइड करता है इसे शेल्टर, ठीक है। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, लिचेन जो है वो प्लांट बिलोंग कर रहा है डिवीजन थैलोफाइटा को। जो कहाँ से हो रहा है, ये डिवीजन थैलोफाइटा से होता है। आपका कलर जो होता है लिटमस सॉल्यूशन का वो पर्पल होता है। अब एक्टिविटी देख लेते हैं। जैसे आपने एक लिटमस पेपर लिया जिसका कलर आपका रेड है, उसे ड्रॉप किया और दूसरा हमने ब्लू लिया। ब्लू वाला जो है आपका किस में कन्वर्ट हो गया, जितना भी पार्ट आपने इसे नीचे भिगोया है वो आपका किस में कन्वर्ट हो गया, रेड कलर में हो गया। दूसरे में आपको देखेंगे, दूसरे वाले में हमने येलो लिया, ब्लू लिया, ब्लू का हमारा ब्लू ही रहा और हमारा रेड जो था वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। 2 एक्टिविटी देखी, पहले वाले में हमारा जो था ब्लू कन्वर्ट हुआ रेड में और दूसरे वाले में हमारा रेड कन्वर्ट हुआ ब्लू में। तो जो हमारा ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो गया वो हमारा एसिड था। तो एसिड को, अगर लिटमस पेपर को एसिड में आप डुबोएंगे यानी कि उस पर एसिड लगाएंगे तो वो हमारा ब्लू कलर वाला रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और रेड वाला हमारा ब्लू में, वो रेड वाला रेड में ही रहेगा। तो आपका यहाँ पर देखा है कि ब्लू वाला हमारा कन्वर्ट हो रहा है रेड में। तो जब ब्लू वाला रेड में कन्वर्ट होगा तो वो हमारा कौन सा होगा, एसिड होगा। और दूसरे वाले में अगर हमारा क्या हुआ,
रेड से हमारा ब्लू में कन्वर्ट हो गया, तो वो सॉल्यूशन हमारा कौन सा है, बेस है। तो इन दोनों से लिटमस पेपर से हम इंडिकेट कर सकते हैं कि कौन सा हमारा आपका एसिड है और कौन सा आपका बेस है। नेचुरल सब्सटेंस की बात करें, ये नेचर से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं नेचुरल सब्सटेंस। जैसे एक पेटोनिया होता है आपका, टर्मरिक हुआ, गेरेनियम हुआ और बीट रूट हुआ, ये रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट हुआ, ये आपका क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है, जिससे हम एसिड और बेस के बारे में जान सकते हैं। जो रेड काबेज होता है वो हमारा एसिडिक में रेड ही रहता है, लेकिन हमारा ब्लू जो होता है कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन में, बेसिक सॉल्यूशन में टर्न ब्लू टू ग्रीन, ब्लू से लेके ग्रीन तक वो कन्वर्ट हो जाता है, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा। डीप ब्लू, पर्पल पिंक और डीप पिंक, जो फ्लावर होता है हमारा हाइड्रेंगिया प्लांट का, वो हमारा ब्लू एसिड में होता है और वो पिंक में कन्वर्ट हो जाता है जब हमारा बेस में जाता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। मैनी टाइम्स हमने नोटिस करा है, जब हम कड़ी जो होती है वाइट क्लॉथ पर गिर जाती है, तो उसे जब हम किसी सोप से उसे धोते हैं, रब करते हैं, तो उसका जो है वो कलर चेंज हो जाता है, रेडिश ब्राउन में हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो था हमारा सोप का जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिक होता है नेचर में, जो हमारा टर्मरिक कड़ी को रेड ब्राउन में कन्वर्ट कर देता है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी हैं, सिंथेटिक जो हमारे आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड होते हैं, यानी कि हमारे द्वारा बनाए हुए नेचर से हमें नहीं मिले हैं। तो जैसे हमने अननाउन सॉल्यूशन तो डिफरेंट बीकर्स में लिया है। फर्स्ट वाले में हमने 2-3 ड्रॉप फिनोल्फथलीन इंडिकेटर की डाल दी, उसे ऑब्जर्व करा कि क्या कलर चेंज हुआ है या नहीं हुआ, तो हमने देखा कि कोई कलर चेंज नहीं हुआ। दूसरे वाले में देखा तो वो कलरलेस से पिंक में कन्वर्ट हो गया आपका। तो एसिड में तो वो कलर चेंज नहीं करता है, लेकिन बेस में वो कलर चेंज कर लेता है फिनोल्फथलीन आपका। तो सम केमिकल सब्सटेंस जैसे हमारा फिनोल्फथलीन हुआ, मिथाइल ऑरेंज हुआ, ओइसिन हुआ, ये इंडिकेटर हमारे कौन से होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं आपके। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज आपको दिखाई दे रहा है, फिनोल्फथलीन भी दिखाई दे रहा है, इस तरीके के होते हैं ये। अब हम इसमें टेबल बना लेते हैं, एक सैंपल सॉल्यूशन लेते हैं, रेड लिटमस का सॉल्यूशन देखेंगे, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन देखेंगे, फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन, क्या क्या इनमें चेंजेस होते हैं। HCl हमारा एसिड है, तो रेड लिटमस में हमारा कोई चेंज नहीं होगा, और ब्लू वाला हमारा क्या होता है, टन्स ब्लू में वो कन्वर्ट हो जाएगा। फिनोल्फथलीन में आपका HCl कलरलेस रहेगा और मिथाइल ऑरेंज में वो रेड कन्वर्ट हो जाएगा। फिर H2SO4 लेंगे, तो रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं होगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये फिनोल्फथलीन कलरलेस हो रहेगा और आपका ये टर्न रेड में हो जाएगा। दोनों ही हमारे क्या थे, आपके एसिड। तो जितने भी एसिड होंगे सब में इसी तरीके का होगा आपका, चारों के चारों आपके कैसे होंगे, ये सेम होंगे। CH3COOH ये भी हमारा क्या है, एक एसिड है, तो एसिड में सभी तरीके का यही चेंज होगा। NaOH आपका बेस आ गया, तो रेड वाला हमारा ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू वाले में कोई चेंज नहीं होगा आपका, और फिनोल्फथलीन आपका पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, और मिथाइल ऑरेंज आपका येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हमने फिर से बेस लिया, बेस वाले का आपका यही टेबल रहेगी, आपकी जितने भी बेस लेंगे सब में यही का यही रहेगा। ये सब हम क्या ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं। जिसमें भी OH आ रहा है वो क्या हमारा बेस है, जिसमें H+ आ रहा है वो हमारा एसिड है। तो इस टेबल से आपको पता लग गया होगा कि एसिड में कौन क्या कन्वर्ट होता है और बेस में क्या कन्वर्ट होता है। एक्टिविटी देखते हैं, ये हमने क्या लिया, ओनियन लिया है, ओनियन का स्लाइस लिया है। इन दोनों को हमने क्या करेंगे, स्मेल देखेंगे, दोनों में स्मेल आएगी आपको। इसमें पगनेंट स्मेल आती है, ओनियन में दोनों को डुबोया, डुबोने के बाद ओनियन स्मेल हमारी ख़त्म हो गई एक में, और एक में अब भी आपकी आ रही है। ठीक है,
तो यहाँ से हमने देखा कि एक में स्मेल आ रही है और एक स्मेल नहीं आ रही है। ठीक है, तो एसिड में तो आपकी स्मेल आएगी और बेस में जाने के बाद वो स्मेल चली जाएगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा जो है बेस में आपकी स्मेल जा रही है, एसिड में नहीं जा रही। तो अगर स्मेल जा रही है तो वो क्या है, आपका बेस है। इसे क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। जो हमारा सूंघने से हमें पता लग जाए एसिड है या बेस है, वो हमारा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं स्मेल के बेस पर ही वर्क करते हैं। इसका एग्जांपल ओनियन है। ठीक है, एसिड में ऑर्डर रिमेन्स एज ही रहेगी, बेस में वो चली जाएगी। ठीक है, ओनियन हुआ, क्लो हुआ, वेनिलिया एसेंस हुआ और इलेक्ट्रीन हुआ, ये आपके सब के सब क्या हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, यानी कि सूंघने से पता लगता है जिनके बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। कुछ हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं जो मिक्सर होते हैं, सेवरल अलग अलग इंडिकेटर्स के मिक्सरों को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर में आपके इसकी एक रेंज होती है। अगर आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर में 0 से लेकर 6 तक आपका एसिड्स होगा, 7 पे न्यूट्रल होगा और 8 से लेकर 14 तक आपका क्या होगा, बेस होगा, एल्किल्स होगा, यानी कि बेस होगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर नॉट ओनली टेल अस वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिड। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो सिर्फ ये नहीं बताता है सॉल्यूशन में कि एसिड है या बेस है, लेकिन उसे जज भी करता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है आपका, यानी कि उसकी वे भी बताता है आपका। केमिकल डेफिनेशन की बात करें एसिड और बेस की, एसिड्स आपका जैसे देखते हैं HCl, जब हम इसे वाटर में डिसोल्व करेंगे तो हमारा H प्लस और Cl माइनस आ जाएगा। इस 2 आयंस में वो क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, टूट गया, आपका अलग अलग हो गया। इसी तरीके से H2SO4 है आपका, ये भी H में और SO4 में यानी प्लस और माइनस में टूट जाएगा। H पे क्या आ रहा है, इसमें प्लस आ रहा है। ठीक है, वैलेंसी सल्फेट आयंस की 2 होती हैं आपकी, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है। तो सब्सटेंस विच व्हेन डिसोल्व इन वाटर, वे सब्सटेंस जो हम वाटर में डिसोल्व करते हैं तो H प्लस आयंस देते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम एसिड्स कहते हैं। बेस की बात करें तो जैसे MgOH का ट्वाइस लिया हमने, तो ये हमारा Mg2 प्लस OH माइनस में हो गया। इसी तरीके से KOH है आपका, K प्लस OH माइनस में हो गया आपका, तो OH पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो ये सब्सटेंस जो वाटर में डिसोल्व होने के बाद OH माइनस आयंस देते हैं वो हमारे बेस होते हैं। तो दोनों में हमें क्या पता लगा है, अगर H प्लस है तो वो हमारा एसिड होगा, OH माइनस है तो हमारा वो क्या होगा, बेस होगा। ऑर्गेनिक एसिड की बात करें हम, जो हमारे प्लांट और एनिमल से हमें एसिड्स मिलते हैं वो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। हम एसिड को 2 टाइप से क्लासीफाइड कर सकते हैं, एक ऑर्गेनिक हो गया, एक मिनरल हो गया। जो हमारे एसिड प्रेजेंट होते हैं प्लांट में एनिमल में उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। कुछ ऑर्गेनिक एसिड हैं हमारे, जैसे साइट्रिक एसिड हुआ, लैक्टिक एसिड हुआ, टार्ट्रिक एसिड हुआ, ऑक्जेलिक एसिड हुआ, ये सब क्या है, हमारे ऑर्गेनिक एसिड हैं, क्योंकि हमें ये कहाँ से मिल रहे हैं, प्लांट से मिल रहे हैं। मैंगो हुआ आपका, और टेमरिंड हुआ आपका, ऑरेंज हुआ, ग्रेप्स हुआ, लेमन, इन सब में हमारा क्या है, एसिड है। मिनरल एसिड की बात करें, जो हमारे मिनरल्स अर्थ से मिलते हैं, अर्थ से प्रिपेयर करे जाते हैं, वो हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं। एग्जाम्पल देखें हमारा, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हुआ H2SO4, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हुआ, नाइट्रिक एसिड HNO3 हुआ। ये सब मिनरल एसिड हमारे कहाँ तैयार करे जाते हैं, लैब में तैयार करे जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं हमारे, ठीक है। डाइल्यूट और वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, इन्हें डाइल्यूट एसिड्स बोलते हैं। हमेशा जो एसिड होगा वो वाटर को में मिलाने से अवॉइड करना चाहिए किसी भी एक्सीडेंट से। अगर आप एसिड में वाटर मिला रहे हैं तो उसे अवॉइड करना चाहिए। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये वार्निंग साइन डिस्प्ले ऑन द कंटेनर कंटेनिंग कंसंट्रेटेड एसिड एंड बेस। जो वार्निंग साइन डिस्प्ले रहता है इस तरीके का, जितने भी आपके कंसंट्रेटिंग एसिड्स या बेस हैं, कभी भी उसे हाथों पर नहीं डालना चाहिए।
क्लासिफाइड ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ H+ एंड OH माइनस आयंस। हम तो क्लासिफाइड जो होते हैं डिपेंड होते हैं हमारे H+ पे और OH माइनस पे भी। तो उसमें हमारा कौन सा होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड में हमारे एसिड विच गिव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जो ज़्यादा नंबर हाइड्रोजन के देगा एक्वस सॉल्यूशन में, उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे हमारा HCl हुआ, HNO3, H2SO4 हुआ, ये सब हमारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। HCl को अगर हम वाटर के साथ डिसोल्व करेंगे तो H+ आयन और Cl माइनस आएगा। ऑन मिनरल्स एसिड आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। जितने भी मिनरल एसिड्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, सिर्फ एक को छोड़कर, कार्बोनिक एसिड जो होगा उसे छोड़कर जितने भी मिनरल एसिड्स हैं वे सब क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं आपके। वीक एसिड की बात करें तो द एसिड विच गिव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, जो हमारे कम हाइड्रोजन आयंस देगा वो हमारा एक्वस सॉल्यूशन में वीक एसिड्स होगा। जैसे CH3COOH हो गया आपका, CH3COOH जो होता है हमारा क्या होता है, वीक एसिड में आता है। ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। यहाँ से हम देखते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे वे सब के सब क्या होंगे, वीक होंगे आपके। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड आर क्विट सेफ टू ड्रिंक। जितने भी डाइल्यूट सॉल्यूशन होंगे वीक एसिड के वो पीने में आपके क्या होते हैं, ड्रिंक करने में सेफ होते हैं। क्योंकि ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ऑर्गेनिक जो होंगे हमारे कहाँ से मिलेंगे, हमें प्लांट से मिलेंगे, एनिमल से मिलेंगे। तो प्लांट से हम जो हमारा एसिड होता है वो हमारा वीक एसिड होता है और हमें उसे कोई भी हानि नहीं होती है पीने से। लेकिन जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगी उसे हम पीने की तो बात दूर, आप उसे टच भी नहीं कर सकते। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की बात करें, एसिड अभी हमने पढ़ा है श्योर में क्या श्योर होता है, टेस्ट में एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही हमने देखा था रेड को रेड ही रहेगा और ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। एसिड सोलन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी एसिड सॉल्यूशन में हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ तो हमें हाइड्रोजन मिलती है। जैसे मेटल और एसिड लिया तो हमें क्या मिलेगा, इसमें मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। जैसे मेटल लिया Zn, जिंक लिया और आपका H2SO4 लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया डाइल्यूट और मेटल सल्फेट हमारे ZnSO4 मिल जाएगा, जिंक सल्फेट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी आपको। तो अगर हम एसिड को रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद जिंक मेटल। अब इसका हम एक वो देख लेते हैं, इसकी एक्टिविटी देख लेते हैं। जैसे हमने प्रिपेयर कराई, हमने सोप सॉल्यूशन लिया, जिंक ग्रेनुअल्स लिए, यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाल दिया और इसे बंद कर दिया उससे रबड़ कोर्क से। इसके बाद इसमें हम इसे प्रिपेयर कर लेते हैं तो इसमें से क्या होगी, गैस डिलीवर्ड होगी ट्यूब में। हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक के ग्रेनुअल्स डाले हैं और हमें इस तरीके से देखो जैसा इसमें दिखाई दे रहा है, बर्निंग कैंडल जो है वो क्या हो जाएगा, आपका बुझ जाएगा। ठीक है, एक बार वो देखते हैं, गैस डिलीवर हो रही है, बर्निंग कैंडल है, वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से निकलेंगे और ये सोप में बबल्स, हाइड्रोजन गैस की आपको जो बबल्स दिखाई दे रहे हैं ये हाइड्रोजन गैस के होंगे और ये हमारे उसे वो जो बर्निंग कैंडल है उसे बुझा देगा। हाइड्रोजन गैस हमारा बर्न जो हो रही है पोप के साउंड में, पोप का जो साउंड है उसमें आ रही है, लिटिल एक्सप्लोशन होता है ये आपका। फिफ्थ है, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर हम एसिड की मेटल कार्बोनेट और या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है इक्वेशन की फॉर्म में, हमने मेटल कार्बोनेट लिया, एसिड लिया, साल्ट मिला, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें मिला, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे एसिड के साथ जब भी हमें ये ही मिलेगा। जैसे हमने एग्जांपल जाए Na2CO3 लिया और HCl लिया, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को के साथ रिएक्ट किया तो NaCl, CO2 और H2 यानी कि हमें वाटर मिल जाएगा।
इसे बैलेंसिंग हमारा बैलेंसिंग कर लेते हैं सर। सी को भी बैलेंस है आपका, ओ आपका बैलेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका दूसरा एग्जांपल है NaHCO3 HCl के साथ लेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो NaCl CO2 और हमें हाइड्रोजन वो वाटर मिलेगा, H2O मिलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक्स इफेक्सेंस द रैपिड एस्केप ऑफ स्मेल बबल ऑफ गैस ऑफ द लिक्विड, यानी कि हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इफ excess of carbon dioxide gas is passed through the lime water, then the white precipitate form first dissolve due to the formation of a soluble salt calcium hydrogen carbonate and the solution becomes clear again। तो आपको जो है जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे हम वाटर लाइम वाटर में, तो हमें क्या मिलेगा, वाइट प्रेसिपिटेट फर्स्ट मिलेगा और उसके बाद डिसोल्व हो जाएगा सोल्यूबल साल्ट में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और वो फिर से क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से जैसे आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके की आपकी ये एक्टिविटी होगी। जैसे COOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड लिया, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट वाइट प्रिसिपिटेट में और वाटर हमें मिलेगा H2O। दूसरा ले लेते हैं CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O, तो कैल्शियम कार्बोनेट लिया, कैल्शियम डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, तो हमें CaHCO3 का होल ट्वाइस मिल जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो वाटर में सोल्यूबल होगा आपका। प्रॉपर्टी वो देखते हैं 6 में देखते हैं एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, इट इज नाउ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें साल्ट और वाटर मिलेंगे। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। यानी अगर आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हैं एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज नाउन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एसिड और बेस को मिलाएंगे तो हमें साल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। NaOH बेस लिया, HCl हमने क्या लिया, एसिड लिया, तो NaCl प्लस H2O हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें NaCl क्या है, साल्ट है, और H2O हमारा वाटर है। 7 देखते हैं एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, हेंस मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। अगर हम एसिड की रिएक्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड के साथ तो हमें साल्ट और वाटर मिलेगा। मेटेलिक ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड भी में भी हो सकता है हमारा। मेटल ऑक्साइड एसिड लिया, साल्ट, वाटर, मेटल ऑक्साइड में CuO प्लस HCl लिया, कॉपर ऑक्साइड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, तो CuCl2 और हमें हाइड्रोजन वो वाटर मिल जाएगा, हमें कॉपर क्लोराइड और वाटर मिल जाएगा, ठीक है। इसको बैलेंसिंग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में। अब देखते हैं एसिड है कोरोसिव नेचर। ये क्या होता है, नेचर में कोरोसिव होते हैं, यानी कि ये खराब कर सकता है। जो जिसे जर लगना बोलता है या खराब होना, किसी भी मेटल का खराब होना हमारा क्या होता है, कोरोसिव होता है। मिनरल्स एसिड कोज सेव बर्न ऑन द स्किन एंड अटैक eat up metal like cloth, wood, metal structure and stone work, they are said to be corrosive। तो जो हमारे मिनरल्स एसिड होते हैं उसमें हमारा स्किन को बर्न कर सकते हैं, ठीक है, और अटैक भी कर सकते हैं, और जो हमारे मेटल होते हैं उन्हें खा सकते हैं। ये जितने भी मेटल्स हुए, क्लॉथ हुए, वुड हुए, स्टोन वर्क हुआ, सबको हमको क्या कर सकते हैं, ये कोरोसिव कर सकते हैं, यानी कि ईट अप कर सकते हैं। इसलिए जो नेचर में कैसा होता है, कोरोसिव नेचर होता है। जितने भी हमारे मिनरल्स एसिड होगा उनके कारण ही हमारा क्या होता है, स्किन भी जल सकती है और बहुत सारी चीज़ें नुकसानदायक हो सकती हैं आपकी। एसिड हैवी शॉर्टेस्ट एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अभी तक हमने पढ़े हैं ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होता है, मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस देती हैं। एसिड रिएक्ट मेटल कार्बोनेट के साथ करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। 6 पढ़ा था हमने, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करती है तो साल्ट और वाटर मिलता है। 7th में हमने एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड के तो साल्ट और वाटर मिलेगा। 8 में हमने पढ़ा क्या, कोरोसिव नेचर होता है। ये सब क्या है, एसिड की प्रॉपर्टी है। व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन, क्या सभी जो एसिड्स हैं उनमें क्या कॉमन दिखाई दिया आपको। जैसे वाटर हुआ, वाटर में HCl है, ये H
प्लस और Cl माइनस, इसमें भी HCl माइनस हो गया, ये सब क्या हो गया H और Cl माइनस हो गए, तो HCl में H प्लस और Cl माइनस दिखाई दिया। तो जब हम सेपरेशन करेंगे HCl की तो H में H और Cl अलग अलग हो जाएंगे प्रेजेंस वाटर में, तो इस टर्म को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन बोलते हैं। ये क्या होता है, हमारा आयोनाइजेशन होता है। जैसे H प्लस प्लस H2O को साथ रिएक्शन करेंगे, H2O हमारा प्लस एक्वस की फॉर्म में मिल जाएगा, हाइड्रोनियम आयंस मिलेगा हमें। दिस हैपन्स बिकॉज H प्लस आयंस आर नॉट स्टेबल, क्योंकि हमारा जो H प्लस आयंस होता है वो स्टेबल नहीं होता है। टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड, तो इन्वेस्टिगेट करा तो जितने भी कंपाउंड हैं हाइड्रोजन वाले वो क्या है, इसमें एसिड्स हैं। एक्वस सॉल्यूशन एसिड का वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम आयंस कहते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है बल्ब इज ग्रोविंग, बल्ब ग्रोविंग होता है, बैट लगी हुई है, बीकर है, नेल है, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन है, रबर कोड का और ये स्विच है। दूसरे वाले में आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, इसमें ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। फर्स्ट वाले में कौन सा सॉल्यूशन है, HCl का सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन की वजह से ही हमारा एक ग्लोविंग कर रहा है और एक ग्लोविंग नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा जो H आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये कंक्लूड निकाला है, जो भी हमारे कंपाउंड होंगे जैसे ग्लूकोज या अल्कोहल हुआ, वे एसिड नहीं होता, क्योंकि वो हमारे आयंस को कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, तो एसिड जो होता है वो एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करता है बिना वाटर के। जब एब्सेंस में वाटर के सब्सटेंस जो होता है हाइड्रोजन आयंस का, वो शो नहीं करेगा जितने भी हमारे एसिडिक बिहेवियर है। जैसे हमने 0.5 ग्राम कॉपर क्लोराइड लिया साल्ट टेस्ट ट्यूब में, ऐड करे कुछ ड्रॉप्स कंसिस्टिंग H2SO4 के, और टेस्ट करा गैस को उसके साथ, क्या, लिटमस पेपर के साथ और गैस के साथ। तो हमारा टेस्ट ट्यूब ली हमने, कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, स्टॉप को बेंड, इसमें सारी चीज़ें लगा ली, कॉपर क्लोराइड डाला इसमें, और तो CuCl2 प्लस H2O डाला, तो हमें क्या मिलेगा, CuSO4 मिलेगा और HCl मिलेगा हमें। तो इसमें हमें हाइड्रोजन गैस क्या है, नहीं मिली, HCl गैस मिल रही है इसमें गैस की फॉर्म में। अगर हम ड्राई लिटमस पेपर को देखेंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। अगर इसमें HCl वो एसिड होता तो जो ब्लू वाला काय में कन्वर्ट हो जाता, रेड में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेस, बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर इज आल्सो कॉल्ड एल्काइल, जो हमारे बेस होते हैं वो वाटर में जो सोल्यूबल होंगे उन्हें एल्कली बोलेंगे आप। सोडियम, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, NaOH हुआ, आपको जैसे दिखाई दे रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हुआ KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgO का OH का होल ट्वाइस हुआ। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंडिंग ऑन H प्लस एंड OH आयंस पे जैसे करा था हमने। तो स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, द बेस विच गिव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्विस सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस, जो हमारे ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस देंगे बेस में एक्विस सॉल्यूशन में, वो क्या होंगे, हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। जैसे NaOH हुआ, KOH हुआ, NH3 हुआ। अभी देखते हैं हम इसमें, जैसे NaOH का सॉल्यूशन दिया, रिएक्ट करा तो Na प्लस OH माइनस हो गया। वीक बेस, बेस विच गिव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड, जो कम नंबर आपका आयंस कम देगा हाइड्रोक्साइड के, वो हमारा क्या होगा, वीक बेस होगा। जैसे NH4OH हुआ, ये जो होता है हमारा वीक बेस होता है हमारा। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की बात करें, बेस बिटर होता है टेस्ट में, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम इसे टच करते हैं तो जैसे सोफी होता है, ऐसा फील होता है हमारा, रपटने वाला साबुन की तरह, ये हमारा रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। जैसा आपको ये ब्लू, रेड वाला हमारा ब्लू में कन्वर्ट हो गया। बेस कंडक्टिंग सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपका सॉल्यूशन है बेस का तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है आपका। फिर बेस रिएक्ट करता है कुछ मेटल्स के साथ तो हाइड्रोजन गैस मिलती हैं, सिर्फ इसमें क्या है, एल्यूमिनियम और जिंक है आपका।
NaOH, Zn लिया, हीट किया से रिएक्शन करा Na2ZnO2 प्लस H2, यानी कि हमें हाइड्रोजन गैस मिल गई यहाँ पे। 6 है बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। जैसे हमने पहले पढ़ा था उस वाले भी प्रॉपर्टी में, बेस जब हम रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो हमें साल्ट और वाटर मिलता है। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, H2SO4 हुआ, इन दोनों को साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Na2SO4 साल्ट की फॉर्म में सोडियम सल्फेट और H2O वाटर हमें मिलेगा। बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। बेस जब रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ तो हमें साल्ट और वाटर मिलता है। हेंस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिटिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिटिक होते हैं नेचर में। जैसे COH का होल ट्वाइस लिया प्लस CO2 लिया और आपका CO3 मिलेगा आपको कैल्शियम कार्बोनेट साल्ट की फॉर्म में, और आपको H2O यानी कि वाटर मिलेगा आपको। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, हम चेक करते हैं कि स्ट्रेंथ क्या होती है एसिड और बेस की। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये एसिड 0 से लेकर 14 तक है आपका, तो 0 से लेकर 7 तक आपका एसिडिक नेचर है, 7 से लेकर 14 तक आपका बेसिक है। अब 7 पे क्या है, यो न्यूट्रल है आपका, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक बेस मेजर्स बाय pH इन pH, P स्टैंड फॉर पोर्ट्रेज स्ट्रेंथ इन जर्मन में स्ट्रेंथ को ये बोलते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है 0 से लेकर आपका 14 तक ही है। गैस्ट्रिक जूस लिया हमने, ये कलर कन्वर्ट हो गया किसमें, आपका कलर दिखाई दे रहा है तो इसकी pH वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। आप फिर सेकंड लिया हमने लेमन जूस लिया तो इसे इसमें दिया तो ये देखो आपको क्या हो गया, कलर चेंज हो गया, तो इसकी pH वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई आपकी। इस तरीके से हम प्योर वाटर में देखेंगे तो ये किस तरीके का हो गया आपको, इस तरीके का, तो इसकी pH वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ये कन्वर्ट हो गया, इसकी 10 हो गई आपकी। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, इसकी देखो क्या हो गया, ये आपका कलर कन्वर्ट हो गया यानी कि 14 हो गई। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर विद डिफरेंट pH वैल्यू, यूनिवर्सल इंडिकेटर लिया हमने जो हमारा अलग अलग pH वैल्यू शो कर रहा है। देखते हैं हम इसमें सलाइवा बिफोर मील से पहले pH पेपर पे ग्रीन होगा तो अप्रोक्सीमेट में pH वैल्यू 7.4 होगी, 7 से ज़्यादा है तो ये बेस हो गया। सलाइवर आफ्टर मील येलो, पेपर पे क्या दिखा रहा है, वो येलो दिखा रहा है, 5.8 हो जाएगा, एसिडिक नेचर में हो जाएगा, 7 से कम है। लेमन जूस ऑरेंज कलर का हो जाएगा, 2.5 है तो एसिडिक हो जाएगा नेचर में। कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक है, ग्रीन हो जाएगी तो 6 हो जाएगा एसिडिक नेचर में। कैरेट जूस आपका येलो है, 5.6 पे एसिड हो जाएगा। कॉफ़ी है येलो है, 5 पे एसिडिक हो जाएगा। टोमेटो जूस है 4.1 है ऑरेंज कलर में तो एसिडिक हो जाएगा। आपका टैप वाटर है ग्रीन है 6.9 है तो हमारा एसिडिक नेचर हो जाएगा। NaOH है ब्लू है 13 है तो बेस हो जाएगा। और HCl है रेड है तो 1 इसकी एसिडिक हो जाएगी आपकी। इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, pH वैल्यू की एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है आपका। एसिड रेन, pH ह्यूमन बॉडी की जो रेंज होती है pH की वो 7 से 7.8 होती है। व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, जब pH वैल्यू रेन वाटर की कितनी हो जाती है 5.6 से कम हो जाती है तो रेन वाटर एसिड की फॉर्म में हो जाता है तो वो फ्लो करता है, रिवर्स में जाता है। इट लोवर्स द pH ऑफ रिवर, और वो pH वैल्यू जो है रिवर के वाटर की उसे भी क्या कर लेता है, कम कर देता है। इक्वेटिक लाइफ के लिए जो अफेक्ट डालती हैं एसिडिक नेचर में। सिर्फ वहन टाइप ऑफ रेन वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट, जब इस टाइप तरीके का जो वाटर है वो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं तो उसकी ग्रोथ पे भी इफेक्ट डालता है। फ्लावर्स फ्रूट भी क्या हो सकते हैं, बियर हो सकते हैं, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है। इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन टूथ डिके, जो हमारे दांत होते हैं टूथ डिके उनमें भी इसका फर्क पड़ता है। टूथ डिके स्टार्ट होती हैं pH में माउथ में लोअर देन 5.5। टूथ एनिमल्स इज मेड ऑफ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सीपेट
क्रिस्टलाइन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ था। एनिमल जो होता है उससे क्या हो जाता है आपका, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एटिक बाय जनरेशन शुगर एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन माउथ आफ्टर ईटिंग। यानी कि बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में, जो एसिड की वजह से हमारे क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाते हैं माउथ में खाने के बाद। तो इस तरीके से आपका क्या हो सकता है, दूध डिके हो सकता है आपका दूध। टूथपेस्ट विच इज जनरली बेसिक और क्लीनिंग द टीन कैन नेचुराइज द एक्सिड एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। तो इसलिए हमारा क्या होता है, जितने भी टूथपेस्ट होंगे उनमें क्लीनिंग करने के लिए जो टूथपेस्ट बनाए जाते हैं उन सब में क्या होगा, आपका बेस होगा, क्योंकि वो एसिड को क्या कर लेंगे, न्यूट्राइज कर लेंगे। ठीक है। स्टोमच एसिडिटी के लिए ह्यूमन बॉडी का पीएच 7.35 से 7.45 तक होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है हमारे स्टोमच में, जो हमारा डाइजेशन, फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। इसी की वजह से हमारा एसिड का प्रोडक्शन होता है। और पेन एंड इरिटेशन जब ज़्यादा हो जाता है तो उससे हमें पेन और इरिटेशन होने लगती है। अगर हमारे स्टोमच में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उससे हमारा इरिटेशन और पेन हो सकता है हमारा। द एसिडिक इंटीग्रेशन प्रॉब्लम कैन बी कंट्रोल बाय, अगर आपको एसिड की प्रॉब्लम है तो उसे कंट्रोल करने के लिए आप एंटी एसिड्स यानी कि बेसिक सब्सटेंस आप यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाए, न्यूट्राइजेशन हो सकता है। एग्जाम्पल में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है आपका। सोइल पीएच इन द बैकयार्ड, मोस्ट ऑफ द प्लांट जो हैं वो ग्रो करते हैं पीएच सोइल में क्लोज टू 7 जिसकी पीएच वैल्यू होती है उसमें अच्छा ग्रो करते हैं प्लांट। सोइल अगर एसिडिक इसकी ज़्यादा हो जाए या बेसिक ज़्यादा हो जाए तो हमारा ग्रो नहीं करेंगे प्लांट अच्छे से, और बैडली करेंगे या ग्रो ही नहीं करेंगे। पहले हमारा इस तरीके से सोइल इज एसिडिक देन इट इज ट्रीटेड विद मेटल लाइक क्विकलाइम CO के साथ, तो वो इस तरीके से आप हो जाएगा। इसके बाद आपका इसमें ये डालने के बाद सही से हो जाएगा। सेल्फ डिफेंस एनिमल्स प्लांट्स के लिए भी ये काम आती है आपकी। मैनी एनिमल्स ऐसे हैं या प्लांट हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं खुद को एनिमीज से इंजेक्टेड करके या उन्हें पेनफुल करके या इरिटेट करके एसिड से या बेस से उनकी स्किन को। वहने हनी बी स्टिंग इज ए पर्सन इट इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड मेथनोइक एसिड टू द स्किन। जो हनी भी होती है, मधुमक्खी होती हैं, जब वो किसी आदमी के काटती है तो वो एसिडिक लिक्विड छोड़ देती है स्किन पे, जो मेथनोइक एसिड होता है, जिसकी वजह से उसे क्या हो जाता है, पेन होता है। जो मेथनोइक एसिड है उसे फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। When a wasp sting it inject alkaline liquid into the skin। इसी तरीके से वास्प जो होता है वो काटता है तो वो भी क्या कर लेता है, एल्कलाइन लिक्विड कर देता है स्किन में, जैसे उसे प्रॉब्लम होती है, पेन होता है और आपको जो दिखाई दे रहा है इस तरीके का हो जाता है। अगर आप इस पर बेस यानी कि बेकिंग सोडा रब कर दोगे तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। एंड स्टिंग इंजेक्ट मेथनोइक एसिड इनटू द स्किन ऑफ द पर्सन कॉजिंग बर्निंग पेन। इसी तरीके से जो चींटी होती है वो भी मेथनोइक एसिड स्किन में छोड़ देती हैं, जिससे पर्सन को क्या होता है, बर्निंग पेन होता है, जलने का पेन होता है। स्टिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। इसी तरीके से स्टिंग हेयर होते हैं नेटल के लीव्स में जो होते हैं वो भी मेथनोइक एसिड छोड़ते हैं, जिससे बर्निंग पेन होता है, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है। साल्ट, तो साल्ट पढ़ेंगे हम। तो साल्ट जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, साल्ट है। तो टाइप ऑफ साल्ट पढ़ लेते हैं पहले। एसिडिक होता है नेचर में। एन एसिडिक साल्ट इज फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। The pH of the aqueous solution of an acidic salt is less than 7। जब हम एसिटिक साल्ट जो होता है हमारा वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ और वीक बेस के साथ। जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन के साथ रिएक्शन करते हैं
जिसकी pH वैल्यू आपकी लेस देन 7 यानी कि 7 से कम हो, वो हमारा एसिटिक साल्ट होता है। जैसे अब हमने अभी पढ़ा था एसिड और बेस को रिएक्शन करने पर हमें न्यूट्रलाइजेशन मिलती है, उस न्यूट्रलाइजेशन को बोलते हैं हम क्या, साल्ट। बेसिक की बात करें, इसमें बेसिक साल्ट में हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। इसकी जो वैल्यू होगी वो pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी। तो हमारा साल्ट जो होता है न्यूट्रलाइजेशन होता है जिसकी pH वैल्यू 7 होती है। अगर 7 से कम वाला हमारा साल्ट है जिसकी pH वैल्यू 7 से कम है तो वो हमारा एसिटिक साल्ट होगा। और जो हमारा 7 से ज़्यादा pH वैल्यू है जिसकी, वो आपका कौन सा होगा, आपका होगा बेसिक साल्ट। ठीक है। फिर है न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट में हमारा न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, दोनों के साथ रिएक्शन करने पर हमें न्यूट्रल साल्ट मिलता है जिसकी pH वैल्यू आपकी 7 होती है। रॉक साल्ट, डिपॉजिट ऑफ सॉलिड साल्ट आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दीज लार्ज क्रिस्टल आर ऑफ्टन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज, दिस इज कॉल्ड रॉक साल्ट। जो हमारा डिपॉजिट सॉलिड सॉल्ट होता है वो फाउंड होता है हमारा अलग अलग तरीके के, अलग अलग पार्ट में वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में हमें सॉलिड साल्ट मिलता है। ये एक लार्ज क्रिस्टल होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं क्योंकि इनके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, रॉक साल्ट बोलते हैं। क्लोर एल्केली प्रोसेस से हम क्या करते हैं, इसका हम साल्ट बना सकते हैं। जैसे NaCl H2O को साथ करेंगे NaOH प्लस Cl2O2। ब्लीचिंग पाउडर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। हम ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपेयरिंग मेथड देखें तो हम क्लोरीन को इसमें से प्रोड्यूस होती हैं जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस एक्वस सॉल्यूशन होता है हमारा सोडियम क्लोराइड का। दिस क्लोरीन गैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये जो क्लोरीन गैस होती है ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए मैन्युफैक्चर में काम आती है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक लाइम CaOH का होल ट्वाइस। ब्लीचिंग पाउडर जो प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, वो क्लोरीन के साथ एक्शन करने पर जो हमारा ड्राई स्लेक लाइम होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है। जैसे हमने CaOH2 का होल ट्वाइस प्लस Cl2 करेंगे हम, तो हमारा CaOCl2 मिलेगा प्लस H2O। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है हमारा, जो ब्लीच करने के लिए काम आता है, वो इसी प्रोसेस से बनता है हमारा। ब्लीचिंग पाउडर इज के जो यूज हैं वो कहाँ काम होता है। ब्लीचिंग पाउडर कॉटन और जो लाइन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है उसमें पल्प के लिए, वुड पल्प के लिए, पेपर फैक्ट्रीज में ब्लीचिंग पाउडर और कपड़े धोने में, लॉन्ड्री में भी इसका काम आता है हमारा। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है कॉटन हुआ, लिनेन हुआ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुई, पेपर फैक्ट्री हुई और वॉश कपड़े धोने के लिए भी काम आता है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी काम आता है केमिकल इंडस्ट्रीज में। ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री बनाने के लिए भी ये काम आता है आपका। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कॉमनली जो है किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा, समटाइम इट इज एडेड टू फर्स्ट कुकिंग। बेकिंग सोडा जो होता है खाने की जो कुछ चीज़ें होती हैं उसमें काम आता है, यानी किचन में जो टेस्टी खाना रेसिपी हुई या कुछ और वगैरह हुआ, उन सब में कुकिंग में बेकिंग पाउडर की यूज होता है। केमिकल नेम जो इसका होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, NaSCO3 होता है। ये सोडियम क्लोराइड का एक रॉ मेटेरियल होता है आपका। जैसे NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, इनको मिलाएंगे, रिएक्शन करेंगे तो NH4Cl और NaHCO3 मिलेगा आपको। तो NaCO3 आपका क्या हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा वी गेट वॉशिंग सोडा। अगर हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वॉशिंग सोडा मिलेगा। NaCO3 लिया, इसे हीट किया
तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 मिलेगा। तो Na2CO3 आपका क्या हो जाएगा, ये वॉशिंग सोडा हो जाएगा। वॉशिंग सोडा, जैसे अभी हमने वॉशिंग सोडा में पढ़ा था, केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो Na2CO3 10H2 होगा इसका। केमिकल नेम इसका सोडियम कार्बोनेट है। और केमिकल फॉर्म इसका जो NaSCO3 कैसे को हीट करने पर हमें Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 यानी कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमको मिलेगी। Na2CO3 को फिर से हम क्या करेंगे, इसके 10 क्रिस्टल इसमें ऐड कर लेंगे तो Na2CO3 10H2 आपका हो जाएगा। वॉशिंग सोडा के क्या क्या यूज हैं वो देख लेते हैं। गिलास बनाने में, आपका सोप बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में, इनका सोडियम इसका यूज होता है आपका। परमानेंट हार्डनेस, वाटर की परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने में भी इसका काम आता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। तो वाटर जो क्रिस्टलाइजेशन होता है वो नंबर फिक्स होता है, आपके वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर होते हैं जो एक फॉर्मूला यूनिट साल्ट में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो कॉपर सल्फेट है आपका, जिप्सम है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की एक्टिविटी देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल लिया, बर्नर लिया, वाटर ड्रॉपलेट हुए, बॉइलिंग ट्यूब हुई आपकी। तो इस तरीके से इसमें ये if your motion of the crystal again with water you feel that blue color of the crystal react। तो ये क्या कैसा दिखाई देगा आपका, ब्लू कलर का आपको दिखाई देगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कैल्शियम सल्फेट परमीहाइड्रेट बन जाता है हमारा CaSO4 और हाफ H2O। बेसिकली 2 CaSO4 मॉलिक्यूल्स जो हैं वे शेयर करते हैं 1 H2O मॉलिक्यूल्स CaSO4 हाफ H2O के साथ। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो वाइट पाउडर होता है जो मिक्स होता है वाटर के साथ, जो चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग हार्ड सॉलिड। और जब ये फिर दोबारा से हमारे जिप्सम में चेंज हो जाता है। जिप्सम लिया हमने CaSO4 2H2 हीट करा, हीट करने के बाद आपको CaSO4 हाफ H2O प्लस वाटर मिलेगा आपको। तो ये CaSO4 हाफ H2O जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा आपका। तो CaSO4 हाफ H2O प्लस फिर से इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मिला लेंगे तो CaSO4 2H2O मिलेगा आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस से फिर से दोबारा से आपको क्या मिल जाएगा, जिप्सम मिल जाएगा। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस देखें, जो प्लास्टर के लिए यूज करते हैं, सपोर्टिंग फ्रैक्चर के लिए यूज करते हैं, जिससे बोन